हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर का डोज 33 करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डोज 33 हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए डोज 33 करते हैं हम लोग। एनटीपीसी एग्जाम सीबी 2 की तैयारी कर रहे हैं। इस बार रेलवे पार करना है 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि इस चैनल से नए जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं एक सेट, और शाम को जनरल साइंस का क्वेश्चन कवर करते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6 to 12 सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। तो नए जुड़ेंगे चैनल से जुड़ जाइए जितने दिन हो सके तो, क्योंकि आप जुड़ जाइएगा तो आपका यकीन मानिए अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में आप। चलिए हम लोग करते हैं बिना समय लिए टाइम, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए, व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो सबसे पहले एक सवाल ये बनता है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया था। 2015। ठीक है, याद रखिएगा 2015। ये क्या है, अंडर एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के बच्ची के लिए। ये क्या, स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल्स चाइल्ड। क्या, स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, 10 साल के बच्चे के लिए पैसे जमा करना होता है। ठीक है, और ये कितना कंप्लीट कब तक होता है इसका, 21 साल तक। ये याद रखिए। ठीक, 21 ईयर एज तक कंप्लीट हो जाता है और अंडर 10 ईयर से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है, 200 करा सकते हैं मिनिमम, 200 रुपया। ठीक है, और मैक्सिमम डिपॉजिट कितना हो सकता है इसमें, 1.5 लाख। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मिनिमम डिपॉजिट 200 250 रुपया, और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपया, और मैक्सिमम एज इसका कंप्लीट होने का 21 ईयर एज था। ठीक है, तो आप ये देखिए ऑप्शन 4 राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट, बिमस्टिक का कंट्री नहीं है। सबसे पहले बिमस्टिक में कितना कंट्री मेंबरशिप रहते हैं, देखिए कितना, इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंट्री है। ठीक है, वही इसी में क्वेश्चन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन। बिमस्टेक का सबसे पहले इसका हेड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या बोले, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ढाका में है। ठीक है, ढाका में 1997 में स्टार्ट किया गया था, 1997 में। कब, 1997 में। तो पूछा कौन मेंबर नहीं है। ठीक है, देखिए कौन कौन इसको मेंबर हम बोल देते हैं। ठीक है, देखिए 20 है, बांग्लादेश और भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, ठीक है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, टोटल 7 है। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं, इसमें मालदीव नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया नेपाल भूटान है लेकिन मालदीव नहीं है, याद रखिए मालदीव नहीं है, म्यांमार है हमसे। ठीक है, हेडक्वार्टर ईयर बता दी सर, फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा इसका, बीमस्टेक का। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट नॉट द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर कौन नहीं है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, त्रिपुरा है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, सिक्किम नहीं है। सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं है। ठीक है, इन विच ईयर वाई द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये हम लोग बहुत सारे डोज में कंप्लीट कर चुके हैं इसको, कब, 1986 में। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला एक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1986 में स्टार्ट, उसी को बोलते हैं। बिटवीन विच टू सिटीज डज द फर्स्ट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस रन। कहाँ से, न्यू दिल्ली से वाराणसी। कहाँ से, न्यू दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस कब स्टार्ट किया गया था, 2019 में। ठीक है, 2019 में, याद रखिएगा। विच, एक मिनट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। पिनाका। ठीक है, पिनाका है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। और डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पिनाका वाज स्टार्ट बाय किससे, इसरो, डीआरडीओ, स्पेस, ऐसे कुछ पूछ देगा तो याद रखिए डीआरडीओ, डीआरडीओ पिनाका। हु वाज द ऑनर्ड विद द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड 2019। मतलब पूछा गया है सीधा क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 किसे मिला था, तो अच्युतम नंबूद्री को मिला था। ठीक है, किसको मिला था, अच्युतम नंबूद्री को। तो 2019 पूछा तो 2020 पूछ सकता है CBT 2 में, 2021 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 2020 कौन था, 2020 नीलमणि, याद रखिएगा। ठीक है, नीलमणि याद रखिएगा। और 2021 में दामोदर, सिंपल नाम याद रखिए बस, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। 2020 नीलमणि, ये क्या है, असम का पोएट था। ये नीलमणि कौन है, असम का पोएट। ठीक है, और 2021 किसको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड, दामोदर को,
ये क्या है, ये कनकनी का नोबलिस्ट था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे बता दिए जानकारी के लिए, बस इतना याद रखिए। 2020 नीलमणि और 2021 दामोदर। महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज डांडी, डांडी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, सो पूछा गया, ठीक है। कितने लोगों के साथ स्टार्ट किया था पता है, 78 लोग। ये पूछ देता है एग्जाम में से, 78 लोग से शामिल थे, ठीक है। तो डांडी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, नवसरी, सूरत, पोरबंदर, कच्छ। तो नवसरी इधर राइट है, ठीक है। डांडी नवसरी, पोरबंदर मत मारिएगा, ठीक है। नवसरी डांडी के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द परमानेंट यूनाइटेड, देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ एग्जाम में, मतलब इस बार भी आएगा, ग्रुप डी में भी आएगा, एनटीपीसी सीट 2 में भी आएगा, क्वेश्चन फिक्स है। इतना बार रिपीट हो गया। कौन कौन सा परमानेंट मेंबर है पता ही आपको। फ्रांस है, देखिए 3 तो ही है, फ्रांस है, यूके है और चाइना है, और रसिया है और यूएसए भी है, ठीक है। 5 टोटल परमानेंट मेंबर है। तो आंसर कौन हो जाएगा, जापान। जापान नहीं है, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। कौन कौन है, फ्रांस, यूके, चाइना, रसिया, यूएसए, 5 परमानेंट मेंबर याद रखिएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज द गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, गोबी मंगोलिया चाइना में है। कहाँ पे, मंगोलिया चाइना किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है, किसका, एशिया का, तो एशिया में है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लिस्ट ऑफ महारत्ना कंपनी, कौन है, लिस्ट पूछ दिया है, ठीक है। तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सीसीएल बोलते हैं जिसको, कोल इंडिया, सीआईएल बोलते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड। तो महारत्ना कंपनी कौन कौन सा, कोल इंडिया, ठीक है। इसको पीएसयू कंपनी बोलते हैं, इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, कोल इंडिया है। तो बहुत सारे महारत्ना कंपनी है, जैसे बीएचईएल हो गया, गेल हो गया, कोल इंडिया हो गया, आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, सब महारत्ना कंपनी है। अब एक दो नवरत्ना आ रखे, ठीक है, नवरत्ना कंपनी, कन्फ्यूजन होता है इसमें। नवरत्ना कौन कौन है, 2 ही बता रहे हैं, बीईएल आ रखे, ठीक है, बीईएल, और एक और याद रखिए एचईएल, ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोमेटिक लिमिटेड, ठीक है, याद रखिए। बीईएल और एचईएल ये नवरत्ना है। बाकी जितना मेजर में बोले ना, बीएचसीएल, गेल, कोल इंडिया, बीपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारा महारत्ना कंपनी है। व्हाट इज उबुंटू, ये क्वेश्चन भी आया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड ब्रेन, सीपीयू। इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिट मिशन, इसरो मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया था, 2013 में लॉन्च किया था, लेकिन मिशन को 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, लेकिन चलाया क्या गया था 2014 में, तो इसका आंसर 2013 हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्या मेजर करता है उस यूनिट का, आप मोल बोलते हैं इसको। टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करता है टेस्ला बोलते हैं। जूल को मेजर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्क या एनर्जी बोलते हैं, कुछ भी, ठीक है। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी, राज तरंगिणी ऑथर कौन है, कल्हाना, कौन है, कल्हाना, कौन सा लैंग्वेज में, संस्कृत, ठीक है, राज तरंगिणी कल्हाना संस्कृत लैंग्वेज में। पट्टचरित स्टाइल पर पहले क्वेश्चन आ चुका है। पट्टचरित स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो उड़ीसा पहले भी आ चुका है, ठीक है, पट्टचरित उड़ीसा। विच सिख गुरु एस्टेब्लिश द खालसा, खालसा कौन सा गुरु ने स्टार्ट किया टोटल, तो याद रखिएगा 10th गुरु ने स्टार्ट किया था। कौन गुरु, 10th गुरु, क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, देखिए 10वां जो गुरु थे वही स्टार्ट किया था खालसा। 18 गुरु गोविंद सिंह 10th। गुरु तेज बहादुर कितना थे, 9 नंबर के थे गुरु थे। गुरु हरगोविंद खुराना कौन, 6 नंबर के थे। और गुरु नानक फर्स्ट, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी पूछ देता है, तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो याद रखिएगा खालसा 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किए थे। विच ऑफ द फ्लोइंग मोन्यूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली में कौन नहीं है, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, यही नहीं है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा, हुमायूं टॉम्ब, इंडिया गेट सब दिल्ली में, बुलंद दरवाज़ा ये नहीं है दिल्ली में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ही, ठीक है। चलिए, तो इसका एक और बुलंद दरवाज़ा एक और नाम है गेट ऑफ मैग्निफिसेंस, क्या है इसको, गेट ऑफ MAGNIFI, ठीक है, गेट ऑफ मैग्निफिसेंस, जिसका हाइट है 54 मीटर का,
वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट है ये, ठीक है, IIT का वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, गेट ऑफ मैग्निफिसेंस 54 मीटर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय वायरस, ये क्वेश्चन कितना और पूरा करा चुके हैं। यदि वायरस का ट्रिक देखना है, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब ट्रिक में करा रखा है वाइब्रेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, ट्रिक के साथ। आप लोग दिक्कत है जाइए मारी जाके वायरस ट्रिक वाइब्रेंट क्लासेस आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा डिजीज है, कन्फ्यूज होइएगा बहुत, एक बार देख लिए ट्रिक, आपको एग्जाम में काम आ जाएगा। तो कौन है वायरस से? चिकन पॉक्स। इन द डोमेन कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, व्हाट इज URL का फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, या यूनिफॉर्म यूनिवर्सल होता है, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। द टर्म सेरिकल्चर सिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं, 1 मिनट। चलिए अब क्या है, कहाँ गया? विच ऑफ द फ्लोइंग शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कौन शो करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? याद रखिए लाइकेन शो करता है किसके साथ? फंगी और एल्गे, फंगी और एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है लाइकेंस, ठीक है। नेम द थीम्स डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका थीम पूछा कब? 2020 में क्या था? 2020 में बायोडाइवर्सिटी था, क्या था? बायोडाइवर्सिटी। तो 2021 का पूछ सकता है एग्जाम में, सॉरी। 2021 का थीम क्या है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, क्या? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, याद रखिएगा, ठीक है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 का है, 2020 का बायोडाइवर्सिटी है। हु आर द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज, फाउंडर कौन है? अटमारन पांडुग्रान, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो प्रार्थना समाज के जो फाउंडर है, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। ये कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतने क्वेश्चन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और चलिए दोस्तों, URL का फुल फॉर्म क्या बताया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिवर्सल है, यूनिफॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका अच्छा खासा स्कोर हो पाए एग्जाम में, NTPC CBT2 ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। ओके, बेहतरीन तरीका से चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए, थैंक यू, हैवी नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।